लर्निंग लैब क्रालपुरा की जानिब से आज उन बच्चों के लिए फेलिसिटेशन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिन्होंने हालिया नीट JEE इम्तहानात में अच्छी कारकर्दगी दिखाकर इलाके का नाम रोशन किया। इस मौके पर ZDO क्रालपुरा अली मोहम्मद, एक्स प्रिंसिपल बिलाल कुतुब शाह, रिनाउड एजुकेशनिस्ट सैफुद्दीन चीची के अलावा तालीम से जुड़े लोग और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम में सज्जाद हुसैन मीर जिसने JEE मेंस, पाकिजा जान जिसने हालिया नीट इम्तिहान को क्वालिफाई किया, एजाज़ात से नवाजा गया। इस मौके पर मुकर्रीन ने बच्चों को आगे बढ़ने और कामयाब होने का मंत्र बताया, साथ में गुजारिश की कि वो दुनियावी तालीम के साथ साथ इखलाकी तालीम पर भी जोर दें। वाज़ेह रहे लर्निंग लैब क्रालपुरा एक ऐसा इदारा जो पिछले कई सालों से तालीमी मैदान में रवा दवा है, जो दूर दराज इलाकों से आने वाले बच्चों को न सिर्फ 9th 10th क्लासेस की कोचिंग बल्कि नीट JEE फाउंडेशन क्लासेस भी फराहम कर रही है। जाने जाते हैं, मैं समझता हूँ कि जब आप ईमानदारी और जब दयानतदारी आसमान छूती है तो अल्लाह पाक जो अपनी मखलूक से ही फिर उस इंसान के लिए दिल में इतनी इज्जत पैदा करता है कि वो फिर उनके बोले बोलते हैं। तो Scotsman said, "The only true wisdom is in knowing you know nothing." होते हैं हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। सुने रुदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, सुने रुदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, हर एक रुदाद में यही मरकज़े रुदाद होते हैं। उन्हें बड़े बड़े एग्जामों में एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई, उनकी एजाज में एक पार्टी का इनकार किया, तो मैं दिली तौर पर इन्हें मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ। मजीद बात करने से पहले मैं माजरत ख्वाह हूँ कि हमें थोड़ी सी जाती मसरूफियात हैं, घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। पिछले जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। ये काविशें, इनकी काविशों, इनकी लगन, इनकी मेहनत और आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी डेडिकेशन और आपकी ऑनेस्टी ने आज ये साबित करके दिखाया कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है ये स्टेट में, या जिसको हम यूटी आज कहते हैं, किसी से कम नहीं। एक जमाना था, एक दौर था जब हम श्रीनगर जाया करते थे 80s में 90s में, तो हमें कहते थे कि मुझे आए। ये जो हमारे बच्चों ने आज सक्सेस अचीव की है, दे ट्रूली डिजर्व मैसिव अप्रिसिएशन एंड मैसिव अपलॉड। मैं दिल की अमीर गहराई से उन तमाम बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने न सिर्फ लर्निंग लैब का बल्कि पूरे एजुकेशन जोन क्रालपुरा का नाम रोशन किया है। इसके लिए आप सबको दिल की अमीर गहराई से मुबारकबाद। जो इवेंटर जब इस कोचिंग सेंटर का हमें रिपोर्ट्स देने थे अपने DC साहब को, तो आई वाज इंस्पेक्टिंग दिस कोचिंग सेंटर फ्रिक्वेंटली। मैंने 2-3 चक्कर किए यहाँ पर कैसा हो रहा है, यहाँ पर कैसे अरेंजमेंट्स है, बच्चों को कैसे तालीम देते हैं। तो आई गॉट वेरी मच सेटिस्फाइड कि तो हम इसलिए हम यहाँ आते थे, क्योंकि आज ये फंक्शन बच्चों, ये जो नई सेलेक्टीज हैं या जो हमारे बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं फॉर JEE एंड नीट, तो क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि मैं अपने इन उस्ताज़ा किराम जो यहाँ पर इस लर्निंग लैब में बैठे हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, रियली दे हैव डन ए कमेंडेबल जॉब। पर मैं जन्नत ढूंढूं और जन्नत मेरी अपनी मेहनत के बगैर नहीं मिलेगी। इन सारी चीजों के बाद हक खुदा खुद है जो जरूर मुझे कामयाबी देगा। जिस तरह उंगलियों के ये अलग अलग नाम है, आप मेहनत करेंगे लेकिन तुम्हारे मुकद्दर में अल्लाह ने जो कुछ लिखा है तुम्हें वही मिलेगा। कभी ये ना सोचना कि नहीं मैं डॉक्टर ही चाहता था इंजीनियर क्यों बना, नहीं मैं इंजीनियर चाहता था KS अफसर क्यों बना, नहीं मैं KS अफसर चाहता था अब PI की डिग्री करके मैं प्रिंसिपल क्यों बना, प्रोफेसर क्यों बना। ये मेरे अल्लाह के फैसले होंगे। आपको अल्लाह की तकदीर के साथ अपनी मेहनत को जोड़ के चलना है, तब आप मुतमीन हो जाओगे। अगर आपने अल्लाह की तकदीर को अपनी मेहनत से अलग कर दिया तो आप कितने भी दुनिया में बड़ी शख्सियत बनोगे लेकिन आप हमेशा मायूस रहोगे, क्योंकि खुदा की रहमत को एक्सेप्ट करने के बगैर इंसान को मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिलता। मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि बहुत सारी तकरीर मैंने सुनी और बहुत कुछ मैंने हासिल किया इनसे, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बहुत इल्म दिया है। इनसे तो अगर इंसान यहीं पे बैठेगा तो बहुत कुछ सीख सकता है। जो ZDO साहब हैं, शायद थोड़ा बहुत मुझे याद है जब ये बुशी हाई स्कूल में थे, क्योंकि मैं उसी एरिया से बिलोंग करता हूँ, मगलपुरा में, तो थोड़ा बहुत मुझे याद है क्योंकि फयाज सर उस टाइम वहाँ पे पढ़ाते थे।
I was also studying Iqbal Memorial Wushi at that. मेरा नाम साजिद हुसैन मीर है और मैंने JEE Mains 2026 क्वालिफाई किया। मैंने अपनी हाई सेकेंडरी एजुकेशन और JEE Mains की जो प्रिपरेशन की सिलेबस पढ़ा वो दोनों लर्निंग लैब से पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिफाई किया। मैंने इससे एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं पढ़ा, जो पढ़ा लर्निंग लैब से पढ़ा। और मैं ये कहना चाहूँगा, मुमकिन है श्रीनगर में लोग कहते होंगे बेहतर टीचर है, टेस्ट सीरीज़ बेस्ट तरीके से हो, लेकिन हमारे यहाँ लर्निंग लैब भी कोई कम नहीं है। मैंने यहाँ पर बैठ के, अपने गांव में बैठ के लर्निंग लैब से क्वालिफाई किया, तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट दैन श्रीनगर। देखिए, मुमकिन है कोई कोचिंग सेंटर ज़्यादा पढ़ाता है, कोई कम पढ़ाता है, लेकिन मसला ये नहीं है ज़्यादा पढ़ाता है या कम है। मसला ये है कि जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपकी नीड्स हैं, क्या कोचिंग सेंटर वो पढ़ाता है। तो बिल्कुल द लर्निंग लैब बेस्ट मतलब पढ़ाता है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता है। हाँ, हो सकता है श्रीनगर में ज़्यादा हो यहाँ से कंटेंट, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट कंटेंट जो आपको ज़रूरत हो वो मिलता है। कोचिंग सेंटर के नाम पे नहीं जाना चाहिए, हमें खुद देखना चाहिए, हमें कोचिंग सेंटर का मुआयना करना चाहिए कौन सा कोचिंग सेंटर बेस्ट रहेगा हमें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई बेस्ट कोचिंग सेंटर भी हो या बेस्ट टीचर भी हो, लेकिन आपको उसका आर्ट समझ नहीं आता, उसका पढ़ाने का तरीका समझ नहीं आता है, तो आपको बेस्ट नहीं लगेगा। तो हर स्टूडेंट अलग टाइप का होता है, उससे अलग टीचर्स होने चाहिए, तो आपको देखना चाहिए, लेकिन कभी भी अपनी लोकलिटी के कोचिंग सेंटर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जी, मेरा नाम पाकीज़ा जान है, मैं तारतपुरा से हूँ, दारुल तारतपुरा से। तो नीट का सफ़र हुआ 10th के बाद, पहले 11th दिया, फिर 12th, फिर यहाँ थी। इन टीचर्स ने पढ़ाया तो बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने भी, टीचर्स ने भी कहा कि आप कर सकती हो, हाँ आप में पोटेंशियल है। पहले मुझे नहीं लगता था कि शायद मैं कर पाऊँ ऐसा, फिर भी यकीन के साथ थी कि अल्लाह पर भरोसा था, इंशाल्लाह होगा। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, कहा कि गाइडेंस की कि आप में वो पोटेंशियल है, आप कर सकती हो, और बस बहुत रोल करता है। क्योंकि जो टीचर पढ़ाते हैं क्लास में, किसी भी कोचिंग सेंटर में, यही नहीं किसी भी, यहाँ किसी भी स्कूल में, फिर मेहनत खुद करनी होती है घर में जाके। यहाँ टीचर सबको एक जैसा ही पढ़ाता है, लेकिन फिर कोई टॉपर आ जाता है, कोई पीछे रहता है, कोई एवरेज, वो अपनी मेहनत होती है बच्चे की। फिर जो टीचर यहाँ पढ़ाता है, होमवर्क देता है, कोई क्वेश्चन देता है, उसको फिर खुद मेहनत करनी होती है घर में।